बात शरीर में फैलती जहरीली शिकंजी की। जहरीली शिकंजी सुनकर आप चौंके जरूर होंगे, मगर जिस चीनी और नमक को मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है, उस नमक चीनी को लेकर बड़ी ही डराने वाली रिसर्च सामने आई है। रिसर्च में क्या है ये समझिए। साफ साफ रिसर्च में कहा गया है कि बाजार में बिकने वाले नमक चीनी में इतना प्लास्टिक मौजूद है जो बहुत बीमार करने के साथ साथ जान तक ले सकता है। देखिए रिपोर्ट। शरीर में फैलती जहरीली शिकंजी का पूरा सच। किडनी डैमेज हो जाएगी, आंतों में सूजन बढ़ जाएगी, लिवर काम करना बंद कर देगा और हार्ट भी अचानक सदमा देगा। अगर शरीर में जहरीली शिकंजी के घुसने से नहीं रोका गया तो मुमकिन है बच्चों का पैदा होना भी बंद हो जाए। जी हां, चौंकिए मत। दरअसल जिस चीनी नमक की शिकंजी को आप बड़े चटखारे लेकर पीते हैं, उसी शिकंजी में इस्तेमाल होने वाले नमक और चीनी को लेकर बड़ा ही डरा देने वाला दावा किया गया है। टॉक्सिक्स लिंक नाम की संस्था ने अपनी डिटेल रिसर्च में क्या कहा है, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले इस रिसर्च में बताई गई 4 खतरनाक बातों को जान लीजिए। रिसर्च में कहा गया है, हर ब्रांड के नमक चीनी में प्लास्टिक मौजूद है। यह प्लास्टिक नमक चीनी के साथ शरीर में जा रही है और इस प्लास्टिक से इंसानों को गंभीर बीमारी हो रही है। 1 किलो नमक में माइक्रोप्लास्टिक्स के 90 तक टुकड़े पाए गए हैं। याद होगा आपको, कुछ महीने पहले ही ऐसी ही रिसर्च सील बंद पानी के लिए साफ तौर पे सामने आई थी। कहीं ना कहीं इस तरह की बोतल से पानी पीने को लेकर के जो तमाम खतरे थे वो भी सामने आए थे। एक हद तक इंसान ये रोक सकता है कि सीलबंद पानी का इस्तेमाल ना करे, लेकिन साफ तौर पे पानी के अलावा अगर हम नमक और चीनी की बात करें तो सुबह उठते ही तमाम तरीके से हम नमक और चीनी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इससे कैसे बचें, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शरीर में खून खराबा करने वाले चीनी नमक पर जो खुलासा हुआ है, आज हम उस पर एक पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। मगर पहले माइक्रोप्लास्टिक्स इन सॉल्ट एंड शुगर नाम की इस स्टडी के बारे में डिटेल में जान लीजिए, जिसमें लिखा है कि देश में बिक रहे हर ब्रांड के नमक और चीनी के पैकेट में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। ये ब्रांड चाहे छोटे हों, बड़े हों, या चाहे पैक किए गए हों या बिना पैक किए गए हों, सभी में माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। इस रिसर्च में टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, समुद्री नमक और स्थानीय कच्चे नमक के अलावा 10 तरह के नमक और अलग अलग बाजारों से खरीदी गई 5 प्रकार की चीनी को शामिल किया गया है, जिसमें फाइबर, प्लेट्स, फिल्म्स और फ्रैगमेंट्स के पार्टिकल्स पाए गए। माइक्रोप्लास्टिक्स के इन पार्टिकल्स का आकार 0.1 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर के बीच पाया गया। सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा आयोडीन युक्त नमक में पाई गई, जो मल्टी कलर के पतले फाइबर और फिल्म्स के रूप में थे। इसे आसान भाषा में इस तरह समझिए कि 1 किलो नमक और चीनी में माइक्रोप्लास्टिक्स के 90 तक टुकड़े मिले। यानी चीनी और नमक की प्रति किलोग्राम मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा 6.71 से 8.915 टुकड़े तक पाई गई। आयोडीन वाले नमक में माइक्रोप्लास्टिक्स की सबसे अधिक मात्रा 89.15 टुकड़े प्रति किलोग्राम और ऑर्गेनिक रॉक सॉल्ट में सबसे कम 6.70 टुकड़े प्रति किलोग्राम में पाई गई। जबकि गैर ऑर्गेनिक चीनी में माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा सबसे ज्यादा 68.25 टुकड़े प्रति किलोग्राम तक पाई गई। वहीं ऑर्गेनिक चीनी में यह मात्रा 11.85 प्रति किलोग्राम मिली है। यानी चीनी नमक कोई से भी हो, उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स मौजूद हैं, और अगर उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स हैं तो यह तय मानिए कि प्लास्टिक हर उस इंसान के शरीर में जा रहा है जो चाय पीता है, मिठाई खाता है या खाने में किसी भी तरह के नमक का इस्तेमाल करता है। जी, रिपोर्ट हमने किया है। करीब 15 हमने सॉल्ट सैंपल्स लिया था मार्केट से, जो कि आम दुकानों में मिलती है। कुछ ऑनलाइन भी हमने खरीदी और हमने 5 सैंपल लिया चीनी का, और इसको हमने
माइक्रोप्लास्टिक के लिए इसका हमने टेस्ट किया और इसका टेस्ट एक लैब में करवाया जो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे इसका हमने टेस्टिंग कराई और जो वर्ल्ड वाइड जो पद्धति है, जो प्रोटोकॉल है टेस्ट की, उसी टेस्ट प्रोटोकॉल के तहत इसका टेस्टिंग किया गया। और जब हमने टेस्ट किया तो दोनों में जो सॉल्ट है और शुगर है, दोनों में काफ़ी मात्रा में हमें माइक्रोप्लास्टिक का मात्रा मिली इन दोनों चीज़ों में। तो ये काफ़ी संवेदनशील मामला है और इससे चिंता की विषय है। अब सवाल यह है कि नमक चीनी में पाया गया माइक्रोप्लास्टिक्स होता क्या है और नमक चीनी में यह माइक्रोप्लास्टिक्स शामिल कैसे होता है। सवाल यह भी है कि कैसे धीमे धीमे शरीर को अंदर से ये खोखला कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक हर भारतीय रोजाना औसतन हर दिन 10.98 ग्राम नमक और लगभग 10 चम्मच चीनी का सेवन करता है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तय सीमा से काफी अधिक है। इस लिहाज से भारतीयों के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा भी ज्यादा जा रही है और अगर ये ज्यादा जा रही है तो भारतीयों के बीमार होने का खतरा भी ज्यादा है। विश्लेषण के दौरान हमने ये भी समझने की कोशिश की है कि आखिर लोग इतने बड़े खतरे को लेकर कितने जागरूक हैं। इस समय हम मौजूद हैं सिद्दीकी फैमिली में और सिद्दीकी फैमिली में हम यहाँ पर इसलिए भी आए हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं चाय के शौकीन होते हैं, सुबह शाम चाय पी जाती है और इसी तरह की चीनी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ये चीनी वाइट सी दिखने वाली ये शुगर आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है इस रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन क्या रोज़ाना इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, ये जो चीनी हो या फिर खीर हो, तमाम ऐसी चीज़ें बनती हैं चीनी से, उससे लोग वाकिफ़ हैं या नहीं है? मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजरा है। अजरा मैम ये बताइए कि चीनी का इस्तेमाल आप कितना करती हैं रोज़ाना अगर देखा जाए तो? मेरे वहाँ अच्छा खासा इस्तेमाल होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन है चाय के और वो चाय में जितनी भी चीनी डाल दो वो पी लेते हैं। मतलब वो ये नहीं कहते ज़्यादा हो गई है चाय में चीनी। तो ये मुझे अभी पता चला न्यूज़ में कि ये बहुत हार्मफुल है, लेकिन अब क्या क्या चीज़ें छोड़ दी जाएं। बहुत पहले पता चला कि सब आटे में ये चीज़ है, फिर नमक में। नमक तो एक मतलब बेसिक इंग्रेडिएंट है फूड में, तो उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। चलिए चीनी छोड़ देंगे और क्या क्या छोड़ दें हम अपनी लाइफ में। बिल्कुल। तो हम चाय ही बना रहे थे, आप देखिए चाय के लिए बाकायदा यहाँ पर तैयारी चल रही है। शाम का समय हो रहा है और चाय पीने के शौकीन तो हर घर में हैं। जिस तरह से चाय बड़ी मात्रा में पी जाती है उसमें चीनी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे आप तैयार करती हैं चाय? थोड़ा सा आप देखिए कितने चम्मच चीनी जो है इसमें आप डालती हैं? मैं तो हम लोग एक्चुअली में ना दम चाय पीते हैं। तो उसमें मैं ये पानी डालूंगी, ये मैं टी बैग्स इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा। और फिर इसके बाद उसमें अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे जिसको चाहिए उतनी चीनी डालती हूँ, पूछ के अलग से उसी कप में। और मेरे हस्बैंड लेकिन बहुत चीनी कंज्यूम करते हैं। अब तो मुझे बहुत फिक्र हो गई कि उनकी हेल्थ को तो बहुत ये मतलब इफेक्ट करेगा। मतलब शुगर अपने आप में कहीं ना कहीं हानिकारक होती है, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि दरअसल माइक्रो प्लास्टिक जो है वो शुगर दे दीजिए मैम, माइक्रो प्लास्टिक उसमें अगर मौजूद हो, यानी कि वो कण जो आपको आपकी आंखों से ना दिखाई दें, तो आपको लगेगा ये चमकने वाली चीज़ बड़ी स्वादिष्ट होती है और इसको खाने में कोई नुकसान नहीं है। हालांकि शुगर पेशेंट भारत में सबसे ज़्यादा हैं और उनकी मात्रा भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ये चमकने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती है। ऐसा तमाम डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप शुगर का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। कितना आप कंज्यूम करती हैं मैम? एक भारतीय जो है दिन भर में 10 चम्मच खाया जाता है चीनी, अगर अलग अलग तरीके से। ख्याल से, क्योंकि मीठे के भी शौकीन है मेरे हस्बैंड, खाने के बिना मतलब आप बिल्कुल आप हस्बैंड का नाम ले रही हैं, अपना नाम नहीं। मैंने छोड़ी हुई है इससे मैं अपने हस्बैंड को ही टारगेट कर रही हूँ। वैसे क्या इस्तेमाल करती हैं आप? ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल करती हैं? ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल करती हूँ। ये है मेरे पास ब्राउन शुगर, लेकिन मेरे हस्बैंड को एक्चुअली में ब्राउन शुगर से ज़्यादा ये पसंद है और उनको मीठा भी पसंद है। हाँ, यही बात है ना कि ब्राउन शुगर और क्या ये ब्राउन शुगर भी सेफ है? इस पे स्टडी रिपोर्ट आई है क्या? ये अभी इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस चीनी के बारे में खुलासा हो चुका है। कितनी आप शुगर लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने ये चीनी डाल दी इसमें, अब डिपेंड करता है कि कौन कितनी शुगर लेता है। मैं बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहा हूँ चीनी, ताकि इस रिपोर्ट के बाद जो है वो जो खुलासे हुए हैं उससे मुझे भी डर लगने लगा है, इसलिए कम से कम शुगर का इस्तेमाल करें। लाने छोड़
जानकारी के मुताबिक नमक और चीनी में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी रेशों, छर्रों, पतली झिल्ली और टुकड़ों के रूप में मिली, जो आमतौर पर उड़कर या पैकिंग के दौरान नमक चीनी में घुल जाती है। इतना ही नहीं, कई बार इन्हें रखे जाने वाले प्लास्टिक कंटेनर से भी नमक चीनी में माइक्रोप्लास्टिक पहुंच जाता है। साफ है कि इससे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि फेफड़े, दिल, ब्रेस्ट मिल्क और अजन्मे बच्चों में भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नमक चीनी में पाया गया माइक्रोप्लास्टिक तो सेहत के लिए खतरनाक है ही, लेकिन इन्हें सेवन यानी खाने पीने के लिए जिन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी इसके लिए खतरे को डबल कर देते हैं। यानी जिस डिस्पोजल ग्लास में हम गर्मा गर्म चाय या सूप का लुत्फ उठाते हैं, उसके जरिए भी माइक्रोप्लास्टिक्स इंसानी शरीर में दाखिल हो जाता है। रोजाना आप कुछ इसी तरह के कप्स में चाय पीते हैं। ये कप जो है दरअसल ये सिर्फ कागज के नहीं है, इसके अंदर भी कुछ मात्रा में प्लास्टिक पाई जाती है और ये प्लास्टिक जब चाय के साथ मिलती है तो इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स जो है प्लास्टिक के वो घुल जाते हैं। और रोजाना आप कुछ इसी तरह से, जैसे मैं चाय पी रहा हूं, बात करते करते इसी तरह से आप चाय पीते होंगे रोजाना। हो सकता है 4 पीते हो, 3 पीते हो, 1 पीते हो, लेकिन इसी तरीके से बड़ी मात्रा में चाय पी जाती है। और कुछ इस तरह के भी कप या कहे ये प्लास्टिक के, जिसमें जूस भी है, तमाम तरह के कोल्ड ड्रिंक्स या तमाम तरह की चाय भी, छोटे कप जो होते हैं वो इससे ज़्यादा थिन होते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। कहा यह भी जाता है कि इसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक जो है वो घुल जाती है और उसके बाद आप चाय जो है या जूस कुछ भी रोज़ाना पीते हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि इस तरह के कप या इस तरह के जो तमाम तरह के बाज़ारों में कप आते हैं जिसमें माइक्रो प्लास्टिक होने का खतरा है, वो ज़रा सोचिए कितना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके खुलासे के बाद साफ तौर पे जो डॉक्टर्स हैं उनका इस बात में चिंता करना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की खबरें जब आती, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से इस तरह के जो कप हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए गए और उससे लोगों की सेहत को नुकसान लगातार होता जा रहा है। इस शोध में जिस तरह की बातें सामने आई हैं, जिसमें कहा गया कि चीनी और नमक के अंदर जो प्यूरिफाइड होते हैं, जो बाकायदा ये दावा करते हैं कि दरअसल उसमें आयोडीन मिला हुआ है, आयोडीन की मात्रा है जिससे आपको बेहतर आपके बोन्स होंगे, दरअसल उसमें प्लास्टिक के कण पाए जा गए जो कि चिंता का सबब बन सकते हैं। यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि स्टडी में जिस माइक्रोप्लास्टिक्स का जिक्र किया गया है, असल में वो आम प्लास्टिक से कितना अलग है। दरअसल माइक्रोप्लास्टिक्स को लेकर अमेरिकी कंपनी ब्लूमबर्ग ने एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक नैनो प्लास्टिक्स आम प्लास्टिक के बेहद महीन टुकड़े होते हैं, जिनकी लंबाई 1 माइक्रोमीटर से भी कम हो सकती है, जबकि इसकी चौड़ाई इंसानी बाल के 1 से 70वें हिस्से के बराबर होती है। बेहद महीन होने की वजह से ये प्लास्टिक दिखाई नहीं देते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक का नुकसान हमें फौरन दिखाई नहीं देता, लिहाजा लोग भी इसके खतरे को हल्के में लेते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। मगर एक वक्त ऐसा आता है जब पानी की बोतल से शरीर में पहुंचने वाला ये प्लास्टिक इंसान को इतना बीमार बना देता है कि जान बचाने के तमाम रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि इस प्लास्टिक में BPA बिस्फेनोल A नाम का टॉक्सिन पाया जाता है। तो प्लास्टिक या फिर माइक्रोप्लास्टिक में जिस BPA बिस्फेनोल A नाम के टॉक्सिन के बारे में मालूम पड़ा है वो कितना खतरनाक है और इंसान के शरीर में किस तरह की बीमारी बना सकता है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से बताने और समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे, देखिए माइक्रोप्लास्टिक से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। अस्थमा की शिकायत पैदा होती जिसकी वजह से और ये बीमारी बढ़ती है, चलते वक्त सांस फूलने लगती है। आगे बढ़ते हैं, आपको और सी कौन बीमारियां हैं जो इसकी वजह से होती हैं वो जान लीजिए। रात में नींद ना आना, जी हां, रात में अगर आपको नींद ना आए तो वो भी उन बीमारियों में से एक है। ब्रेन हैमरेज की आशंका बढ़ जाती है अगर इनका सेवन आप कर रहे हैं तो। लिवर डैमेज का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसके बारे में हमने आपको बड़े ही विस्तार से बताया। आप खुद समझिए कि कितना खतरनाक आपके और आपके शरीर के लिए है। आगे बढ़ते देखिए, हार्ट अटैक की आशंका भी ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपकी जान चली जाए। ये आप खुद देखिए, बांझपन की समस्या से भी आपका सामना हो सकता है। ऐसी बीमारियां हैं जो आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। अब इसके बाद आप देखिए, थायराइड की तकलीफ भी आपको हो सकती है। हालांकि आज के ज़माने में कई ऐसे लोग हैं जिनको थायराइड की बीमारी जो है वो होती है, लेकिन इनका अगर आप सेवन करेंगे तो इसकी संभावना और भी बढ़ जाएगी। DNA में बदलाव होना भी एक
ऐसा सिम्टम है जिसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि ये बीमारी जो है वो आपको हो रही है। अब देखिए, पल्मोनरी कैंसर भी आपको इसके सेवन से हो सकता है। कितना खतरनाक है यह माइक्रोप्लास्टिक और प्लास्टिक का सेवन करना। जानकारों के मुताबिक पिछले 10 सालों में प्लास्टिक पॉल्यूशन बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। दुनिया में इस वक्त 430 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है। इसमें से 2/3 प्रोडक्ट्स 1 साल के भीतर खराब हो जाते हैं या लोग उनका इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। प्लास्टिक के बेकार प्रोडक्ट्स पहले कचरे के ढेर में पहुंचते हैं, फिर वहां से किसी न किसी तरीके से इंसान के शरीर में दाखिल हो जाते हैं और जानलेवा बीमारी की वजह बन सकते हैं। इसलिए कई देशों में प्लास्टिक के इस्तेमाल को बहुत सीमित कर दिया गया है। माइक्रोप्लास्टिक का कंटामिनेशन बहुत सारी जगहों से हो सकता है। वो नोइंगली कोई करे ऐसा तो हो नहीं सकता है। अननोइंगली प्रोसेसिंग के टाइम पे या सॉल्ट एक्सट्रैक्शन के टाइम पे या फिर पैकेजिंग के टाइम पे, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से कि माइक्रोप्लास्टिक आ सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोसेसिंग या पैकेजिंग के टाइम पे हो। जैसे हवा में है माइक्रोप्लास्टिक, पानी में है, सॉइल में है, तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से ये माइक्रोप्लास्टिक हर फूड प्रोडक्ट्स में आ सकते हैं। हम पर्यावरणविद मानते हैं कि अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो इसके खतरे को थोड़ा कम किया जा सकता है। मसलन खाने के लिए प्लास्टिक के कंटेनर या बर्तन का इस्तेमाल न करें। सिंगल यूज पॉलिथीन पर पाबंदी लगा दी जाए। मुमकिन हो तो पानी को कई बार फिल्टर करके पिएं। माइक्रोवेव या ओवन का इस्तेमाल कम से कम करें। सी फूड की बजाय शाकाहार अपनाकर भी आप खतरे को कम कर सकते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट में सिर्फ नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल करें। माइक्रोप्लास्टिक न केवल मछलियों के लिए बल्कि सीधे मनुष्य के जीवन के लिए बड़ा ही हानिकारक होता जा रहा है। हम अपने भोज्य पदार्थ में चाय पीने से लेकर के खाना खाने से लेकर प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग हो रहा है, जिसमें माइक्रोप्लास्टिक मनुष्य के शरीर में जा रहा है। जितना अधिक मात्रा प्लास्टिक शरीर में होती जाएगी, शरीर का जो विघटन है वो और अधिक होता जाएगा। हमारे विश्लेषण के दौरान जो बातें सामने आई और मेडिकल एक्सपर्ट्स भी जिन पर मुहर लगा रहे हैं, उन सावधानियों को बरत कर भी आप खतरे को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा कम जरूर किया जा सकता है। ध्यान रहे, आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, लिहाजा ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बचें जिनमें नैनो प्लास्टिक्स के होने की आशंका ज्यादा है। टीम न्यूज़ नेशन।